ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, साल 2024 में सबसे पहला व्रत एकादशी का रखा जाएगा। ये सफला एकादशी होगी। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने वालों के समस्त दोष, दुख, दरिद्रता दूर होती है। धन सौभाग्य की प्राप्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। जानेंगे साल 2024 में सफला एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। आते हैं सफला एकादशी 2024 की तिथि पर। पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। नए साल में सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 रविवार को है। इस व्रत के प्रभाव से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। जैसे व्रतों में एकादशी सबसे खास व्रत है, उसी तरह यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आते हैं सफला एकादशी 2024 मुहूर्त पर। पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। आते हैं सफला एकादशी 2024 व्रत पारण समय पर। सफला एकादशी का व्रत पारण 8 जनवरी 2024 को सुबह 6:39 से सुबह 8:59 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा रात 11:58 तक। सफला से तात्पर्य है सफलता। जी हाँ, मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। अब आते हैं सफला एकादशी पूजा विधि पर। सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। श्री हरि के अच्युत रूप को नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि चढ़ाएं। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा ही महत्व माना गया है। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा व्रत करने का तो विधान है ही, धार्मिक मत भी है कि सफला एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक के रुके हुए काम पूरे होते हैं और सभी तरह के बुरे कर्मों से निजात मिलती है। धार्मिक मत है कि सफला एकादशी के दिन कुछ कार्य को करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और साधक को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं सफला एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। आते हैं सफला एकादशी के दिन क्या करें। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। गरीबों को श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। तुलसी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान भजन कीर्तन करना चाहिए। अब आते हैं सफला एकादशी के दिन क्या ना करें। जी हाँ, सफला एकादशी के दिन चावल और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के पाप को करने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सफला एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। अब मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब दीपक जलाएं और विष्णु जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद फल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। शाम को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में सफला एकादशी की कथा पढ़ें और आरती करें। सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। अब आते हैं सफला एकादशी व्रत कथा पर। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पोष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे,
कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पोष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का श्रृंगार करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पुक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्य गमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का एक वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरते पड़ते वह भोजन की तलाश में निकला। पक्षुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पुक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आगे भी हम आपको ऐसे ही उचित समय पर ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।